देखिए 3.5 के तीसरे के हमने दो सवाल सेलेक्ट किए, पहला और तीसरा। दूसरा बिल्कुल ऐसा कैसा है जैसे ये सिर्फ संख्याएं चेंज है। तो हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है, जबकि कंडीशन ये लगानी मूल वास्तविक एवं भिन्न है। तो हम पहले सवाल का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ सबसे पहले ए बी सी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c लिखेंगे। चूंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, इसलिए जो विवेचक होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है विवेचक, और ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। कंडीशन है जब मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं तो विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है। इसमें मान रख दो, b का मान k, 4, a का मान k, c का मान 1 इज ग्रेटर देन 0। a का मान k रखा हमने यहाँ, a का मान, b का मान 2, गलत लिख दिया, b स्क्वायर है, b का मान कितना था, 2 था, और फिर b पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ रह गया -4k, क्योंकि हमें k का मान निकालना है, इसलिए हमने -4k एकम k यहाँ रख लिया, और ये 2 दूनी 4 उधर ले गए, तो उधर जाके कैसा 4 हो गया, -4 हो गया। अब ये इसको असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमीका। और जो असमीका होती है उसमें जब दोनों पक्षों से माइनस काटते हैं तो ये निशान पलट जाता है। इसकी डिटेल आपको हम बताते, लेकिन हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, आप तो ध्यान रख लो। जब भी दोनों पक्षों से माइनस काटोगे, यानी कि असमीका में जब दोनों पक्षों में -1 का गुणा करते तब ये माइनस से माइनस कटता है, या दोनों पक्षों में -1 का भाग देंगे तभी माइनस से माइनस कटता है। और असमीका के दोनों पक्षों को अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करे तो ये निशान पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा, -4 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो यहाँ प्लस का k बचेगा, क्योंकि -4 से -4 कट जाएगा और ये निशान पलट जाएगा। यहाँ जब -4 में -4 का भाग देंगे तो 1, तो k का मान 1 से कम आ जाएगा। इस पे चलो अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये संख्या 2 छोटी है 4 से, अगर हम दोनों पक्षों में माइनस लगा दे तो क्या अब भी -2 छोटा है -4 से? नहीं, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो अब ये निशान पलट गया। इसी प्रकार अगर हम इस माइनस से माइनस काट दे तो क्या अब भी 2 बड़ा है? यहाँ काटने से नहीं, अब ये छोटा हो गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या को माइनस से गुणा करेंगे, अर्थात दोनों पक्षों में माइनस लगाएंगे, तो निशान पलट जाएगा। वापस अगर दोनों तरफ से माइनस काटेंगे तो देखो अब तो -2 बड़ा है -4 से, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का अंक जितना बड़ा होता है उतनी वो छोटी होती चली जाती है, जितना अंक छोटा होता है उतनी वो बड़ी होती है। यानी कि संख्या रेखा पे देखना चाहो तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। जितना इधर चलोगे इतनी संख्या छोटी होती चली जाएगी। तो ये पहले आई इसलिए बड़ी है, ये बाद में आई इसलिए छोटी है, ये छोटी है। तो छोटे का निशान पलटा क्यों? क्योंकि यहाँ तो बड़े का था, लेकिन माइनस का गुणा करते ये इधर की छोटी हो गई। इसी प्रकार वापस फिर इसको माइनस से माइनस को हटाए तो 2 छोटी हो गई, क्योंकि 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 4 है। जितना इधर चलेंगे उतनी संख्या बड़ी होती चली जाएगी। तो 2 से बड़ी कौन है? 4 है, तो यह फिर बड़े का निशान लग गया। तो कहने का मतलब जब हमने -4 का भाग दिया या -4 से -4 काटा तो ये निशान पलट गया और k इज लेस देन 1, यानी k का मान 1 से छोटा अगर होगा तो दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। वापस ए बराबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, बी बराबर माइनस के और सी बराबर 9। चूंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, इसलिए विवेचक, जिसको विविक्त कर भी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। इसमें मान रखते हैं बी का मान माइनस के, बी पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 9। इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, माइनस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर हो गया और ये 9 चौक 36 उधर जाके प्लस हो गया और हमारे पास क्या रह जाएगा, के रह जाएगा प्लस माइनस 6। इसका मतलब ये है कि के का जो मान हमने इधर से क्या किया, स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल निकल गया, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 6 होता है। लेकिन इसमें ना ये सवाल ऐसे नहीं बैठेगा, हमने आपको पहले भी बताया है कि प्लस माइनस का निशान हम एक ही तरफ लेते हैं, तो इसमें यहां लेने की बजाय यहां लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि सवाल स्पेशल हो गया थोड़ा सा, वहां से सेट नहीं बैठेगा। आपके सिलेबस में ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है आपके क्वेश्चन आए भी नहीं एग्जाम में, ये इधर लेना पड़ेगा और लिखेंगे इम्प्लाइज एक बार तो प्लस का के बड़ा हो जाएगा 6 से, या माइनस का के बड़ा हो जाएगा 6 से। यानी एक बार के साथ प्लस लिया है और एक बार के साथ माइनस लिया है, और ऐसा इसलिए किया कि अब हम इस माइनस को उधर ले जाएंगे ना, तो पहले सवाल की तरह ही निशान पलट जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे इम्प्लाइज के बड़ा है 6 से, या ये के माइनस उधर ले जाएंगे तो ये निशान पलट जाएगा, बड़े की जगह क्या हो जाएगा, छोटा और माइनस 6। अगर हम इसको ऐसे लिखते जैसे पहले लिखा है, के बराबर नहीं, के बड़ा है प्लस माइनस 6 से, तो फिर हम एक बार के बड़ा है 6 से करेंगे, एक बार के बड़ा है माइनस 6 से, तो देखो होना तो चाहिए छोटा और हो क्या जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें ये प्लस माइनस के निशान इधर लेने पड़ेंगे, हम उधर नहीं लेंगे, हम एक ही तरफ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा के का मान क्या आ गया, के का मान या तो 6 से छोटा आ गया, या के 6 से के का मान क्या हो गया, 6 से बड़ा हो गया, बड़ा है 6 से बड़ा हो जाएगा, या फिर माइनस 6 से छोटा हो जाएगा। इनके बीच बीच का नहीं होगा। यानी संख्या रेखा पर समझना चाहो तो मान लो ये 0 है, ये माइनस 6 है और ये प्लस 6 है, तो के का मान 6 से बड़ा, अर्थात के का मान 6 से बड़ा कुछ भी रख दोगे तो भिन्न कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। या फिर के का मान माइनस 6 से छोटा कुछ भी इधर का रख दोगे तो भी मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। यहाँ इनके बीच बीच में इसके मूल है वो वास्तविक और भिन्न नहीं होंगे। तो कुल मिला के हमारा ये आंसर हो गया।